हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम सवाल नंबर पहला देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है, यदि 10 sin 4 अल्फा प्लस 15 cos 4 अल्फा इक्वल टू 6 है तो 27 cosec 6 अल्फा प्लस 8 sec 6 अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि cos 4 अल्फा कॉमन लेके 6 अपॉन कर लेंगे, तो क्या बच्चा यहाँ क्या बन जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से हम कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा साइन अपॉन कॉस बनेगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 4 अल्फा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 6 अपॉन कॉस 4 अल्फा होगा, तो 1 अपॉन कॉस 4 अल्फा क्या होता है सेक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 सेक 4 अल्फा। ठीक है, और हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे क्या होगा 10। ठीक है, 10 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा इसका ये वर्ग बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वर्ग खोलेंगे तो अगर 6 हो जाएगा प्लस 10 कितना हो जाएगा 6 10 4 अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, 12 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये सब इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 6 10 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 10 4 अल्फा। ठीक है, और 6 में 15 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 9 प्लस, और ये माइनस के इधर ले जाएंगे तो कितना माइनस के 12 10 स्क्वायर अल्फा और प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगी एक इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व, ये क्या बन रहा है यानी कि 2, इसे हम x लिख दें अगर x स्क्वायर ये x ये 9। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर यानी कितना बनेगा 2 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां से क्या निकालना है सेक और कुसेक निकालना है, तो सेक बराबर क्या लिखते हैं हम सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा लिखते हैं। तो 10 की वैल्यू कितनी है 2/3 है, 3/2 है, तो कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2 और 3 5/2। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे कुसेक स्क्वायर अल्फा क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस 10 का उल्टा कॉट होता है तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ये, तो 3 होते 5/3 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू है ये कहाँ रख देंगे इस इक्वेशन रख दो, कितना बनेगा 27 गुना। ठीक है, अब इसका करेंगे 5/3 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और क्या पहले दिया गया कोसेक दिया गया, तो कोसेक करेंगे तो 125 कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब कितना दिया है सेक, ठीक है 8, और सेक कितना है यहाँ पर 5/2, 5/2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125/8। ये 8 से 8 यहाँ कट जाएगा, ये 127 ये कट जाएगा 125 और 125 कितना 250। तो इस सवाल का आंसर कितना है 250, ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया गया है कि त्रिभुज ABC ए पर समकोण है, ठीक है, एम BC का मध्य बिंदु है और AD BC पर लंबवत है। AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AM अनुपात AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब ए पर क्या है समकोण है, ये हमने मान ली ये है, बी ये है और सी ये है। इसका मध्य बिंदु जो है इस तरीके से ये कितना दिया गया सवाल में मध्य बिंदु कौन सा है MBC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये क्या एक परपेंडिकुलर है, ये कितना है D है। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब सवाल में दिया गया है कि AD BC पर लंबवत है। ठीक है, AB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AC की वैल्यू 24 है, तो 7 24 25 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, ये कितना हो जाएगा
25। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखें हम कि ए बी यानी कि ए एम ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो ए एम इजकल टू बी एम इजकल टू क्या होगा, एम सी। ठीक है, ये क्या है, सब बराबर है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए एम की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 20 मतलब ये क्या है 20 से, तो कितना हो जाएगा आधा, यानी कि 25/2। ठीक है, अब हमें चाहिए एडी की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कैसे, 1/2, हाइट कितनी है ए बी गुणा और ए सी। ठीक है, बराबर 1/2 और टोटल कितनी है बी सी गुणा, ठीक है, और ए डी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां से क्या है, ये तो कट जाना है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। ए सी की वैल्यू कितनी है, 24 है। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है, 25, और ए डी की वैल्यू कितनी है, निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहां से ए डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुणा 24/25। ठीक है, अब यहां से निकालना क्या है, ए एम अनुपात ए डी। ठीक है, ए एम अनुपात ए डी, ए एम की वैल्यू कितनी है, 25/2 अनुपात ये कितना, 7 गुणा 24/25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 25 का इसमें करेंगे, 25 तो कितना, 25 625 हो जाएगा। ये 24 गुना 48, 48 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 336। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर कितना होगा, 336, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 625 और 336, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है तीसरा। दिया गया छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर बाल्टी पानी से भरी है। इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रम से 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर हैं। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है, ठीक है, उसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी की कितनी ऊंचाई होगी। वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। ठीक है, इस तरीके से एक बाल्टी दी गई है। ठीक है, छिन्नक के आकार की ये बाल्टी है। अब इसमें फुल पानी भरा है, किसमें डाल रहे हैं, एक बेलनाकार ड्रम में। ठीक है, बेलन के आकार का ये ड्रम है, इसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि बाल्टी की ऊंचाई कितनी दी गई, छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी है, तो बाल्टी की ऊंचाई कितनी है, 35 है। ठीक है, अब इसके निचले सिरे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ऊपर सिरे कितनी है, वो कितनी दी गई सवाल में, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई। ठीक है, और बेलना का ड्रम में जो पानी डाला जा रहा है, आधार की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालनी है, एच निकालनी है। ठीक है, तो छिन्नक का वॉल्यूम कितना होता है, पाई एच अपॉन 3 कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, बराबर बेलन का आतना कितना होता है, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहां से हम पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एच से एच नहीं काटेंगे, इसकी हम मान लेंगे कैपिटल एच। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू कितनी है, 35/3 कोष्टक कैपिटल आर, आर कितना 18 का वर्ग करेंगे 324 प्लस 12 का वर्ग 144 प्लस 18 गुणा 12 18 36 के 6 हासिल कितने हो जाएंगे, 3 18 18 का 18 और 3 कितने 21। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 20 का वर्ग करेंगे 400 इंटू एच। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 6 और 4 10 और 4 10 का 14 4 हासिल 1। ठीक है, 1 और 4 कितने हो, 5 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 2 3 यानी कि 2 और 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है,
35/3 गुणा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 400 गुणा h, ठीक है। 3 से हम काट देंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 8 24। हम यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा 35 गुणा 57/100, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 गुणा 57, ठीक, कितना होगा 7 पंजे 35 का हासिल 3, 7 या 21 और 5 25, 21 और 25 कितना हो जाएगा ये 46 और 3 और 49 के 9 हासिल 4 हो जाएंगे, 5 से 15 और 4 19, ठीक है। पॉइंट ये हो जाएगा, तो सवाल का आंसर 19.95, ठीक है। तो 19.95 ऑप्शन नंबर डी हुआ इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8 11 16 20 36 बचता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर 12 में से घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 15 में से घटाएंगे 11 तो भी 4 बचेगा, 20 में से घटाएंगे 16 तब भी 4 बचेगा, 24 में घटाएंगे 20 तब में से 4 बच रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 12 15 20 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 15 20 24 30 का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। तो हम इसे हम लिख सकते हैं 120 के प्लस, ठीक है, यहां से हम घटाना कितना है 4 घटाना है, ठीक है, तो माइनस कर लेंगे 4, ठीक है, अपॉन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां से 120 के -4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करना है 120 का भाग देना है इसमें हम, ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो 3 से काट देंगे 3 3, 4 से काटेंगे 3 3 3, ये निकलेगा आ जाएगा, ठीक, कितना होगा ये बट्टे हमने काटा 4 से तो 4 तिया, सॉरी 3 से काटा तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 8 32, ठीक है, फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, पॉइंट कितना आ जाएगा ये चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ के की वैल्यू लगभग आ जाएगी 8, ठीक है, 333। तो 120 गुणा 8 333 और माइनस करेंगे 4, ठीक है। तो 12 का मल्टीप्लाई 12 36 के 0 तो है ये, 12 36 के 6 हासिल कितने हुए 3, 12 36 और 3 कितने हुए 36 और 3 39 के 9 हासिल 3 हो गए, ठीक है। 12 36 के 3 और ये 39 के 9 हासिल कितने 3, 12 96 और 3 99, ठीक है। अब माइनस करना है 4 तो कितना आ जाएगा सवाल का आंसर 9999, ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये है विभाजित करने पर शेषफल 8 11 16 और 20 और 26 बचना चाहिए। शेषफल 12 में से घटाएंगे 8 तो 4 बचेगा, 15 में से घटाएंगे 11 तब भी 4 बचेगा, 20 में से घटाएंगे 16 तब भी 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब में से क्या है 4 घटाना है, ठीक है। तो हमने 12 15 20 24 30 का एलसीएम ले कितना हुआ एलसीएम 120 हुआ। अब 120 और क्या यहाँ पर कहा गया है 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 अंक वाली बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी ये, ठीक है, 999। 120 का भाग देंगे कितना लगभग आ जाएगा ये 833.3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 120 में से 4 घटा देंगे, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है 5वां सवाल ये है यदि x = √3/2 है तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दिया गया है 1 + x, यहाँ भी 1 + x है, ये 1 - x, ये 1 - x, ये प्लस और माइनस, तो हमें क्या करना है परमीकरण करना है, ठीक है। तो क्या करें परमीकरण करेंगे तो क्या होगा, ऊपर ये क्या है प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बने ऊपर वर्ग बन जाएगा, ठीक है, यानी 1 + x √ और प्लस 1 - x, ठीक है, √ ऊपर तो हो जाएगा वर्ग, ये हो जाएगा x² माइनस के y², तो x² क्या होगा यानी कि 1 + x - 1 + x,
ठीक है। ये माइनस क्योंकि अगर इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, रूट से रूट कट जाना है, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा, और क्या बचेगा माइनस 1 माइनस एक्स बचेगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। यह बचेगा 2, ऊपर वाला कॉलिंग क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और प्लस 2 अंडर रूट क्या बनेगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, 2 ऊपर से कॉमन ले कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है। यहां से क्या एक्स एक्स कट गया, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 2 अंडर रूट ये बनेगा, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे कट जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस क्या बचेगा, ये इसका क्या बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख लेंगे तो क्या है ये 1 प्लस, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो 3/4 बनेगा। अब 4 में से एक 4 एकम 4 में से 3 हटाएंगे 1/4, 1/4 मतलब 1 प्लस 1/2, ठीक है। वह ये इससे कटेगा तो 2x बचेगा, ठीक है। तो अंदर अपन क्या बचेगा 2x बचेगा यहाँ पर, और 2x से 2 कॉमन ले काट देंगे तो क्या बचेगा x बचेगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, अपॉन में x हो रहा है तो यहाँ पर अपॉन में क्या रखेंगे √3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 से काटेंगे तो √3, तो इस सवाल का आंसर √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ठीक है। तो हम कहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ 1 से 1 कटेगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 6वां, ठीक है। तो यहाँ सवाल दिया गया है कि एक वस्तु का मूल्य 9,000 रुपए है, यदि इस वस्तु को 2,200 रुपए के नगद भुगतान और शेष राशि को अगले 5 महीने के लिए 1,400 रुपए की 5 समान मासिक किस्त के रूप में भुगतान किया जा सकता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, वार्षिक दर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए, उसकी कीमत कितनी है 9,000 रुपए है, ठीक है। हमने क्या किया है कि 2,200 रुपए जमा करके, ठीक है, एक वस्तु खरीद ली, ठीक है। तो बचे कितने रुपए, या 008 और ये कितना बचेगा, यानी कि 58 बचेगा, ठीक है। अब इतने रुपए की हमने क्या किया है समान किस्त, ठीक है, 5 महीने के लिए 1,400 रुपए की 5 समान मासिक किस्त हमने बनवा दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो हमने समान किस्त ये बनवा ली, कितने 5 महीने की, ठीक है। तो अब यहां पर कहा गया है कि 5 महीने के लिए 1,400 रुपए की 5 समान मासिक किस्त के रूप में भुगतान किया जाना है। अब 1,400 5 किस्त कितना होगा, 14 पंजे 70, ठीक है, 14 पंजे 70, यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 68, ठीक है। तो हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है, 68 रुपए है, ब्याज कितना देना पड़ रहा है यहाँ पर 200 रुपए, हमें क्या है 200 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले महीने अगर 6800 है पहले महीने में, ठीक है, 1,400 रुपये हम भुगतान कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1,400 रुपये निकाल दें तो कितना बचेगा, यहाँ से 1,400 हटा देंगे तो कितना बचेगा 4 और ये 5 5400 पहले में, ठीक है। अगली बार जब भुगतान करने जाएंगे तो 1,400 रुपये दे दें, कितना बचेगा ये 4,000, ठीक है। फिर अगले महीने 1,400 दे देंगे, कितना बचेगा ये 40 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, ठीक है। अगले महीने दे देंगे 1,400, कितना बचेगा ये 12, ठीक है। और ये पहले महीना कितना देंगे 6800, ठीक है। इस तरीके से ये 5 किस्त बनी। अब जो लास्ट के महीने में जो है वो कितना देना है हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा और देना है। तो अगर हम यहाँ देखें टोटल कितना हो जाएगा, ये ऐड कर लेंगे 0 0, ठीक है। 8 4 12, 8 और 4 12, 12 और 8 20 का 0 हासिल 2, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 2 20, ठीक है।
तो 20,000 पर 200 हमें क्या देना है, ब्याज देना है। तो यहाँ से दर कितनी बनेगी, तो 20,000 और 200 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है, और 2 से 2, 1% की दर देनी है, एक मासिक की हो रही है, और यहाँ में देखिए देना कितना है, 12 महीने, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक पिरामिड है वो इस तरीके का है, वर्गाकार का, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है। इसका जो आकार है वो कैसा है, पिरामिड कैसा है, एक वर्ग के आकार का है, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण दिया गया है सवाल में 10, ठीक है, और पिरामिड का कुल परिक्षेत्र बनेगा, इसमें जिसका विकर्ण कितना 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी दे रखी है सवाल में, ऊंचाई कितनी है 10 है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो यहां से हम क्या करेंगे, तो d बराबर क्या होगा, d बराबर s अंडर रूट 2, ठीक है। d की वैल्यू 10 है तो s बराबर कितना आ जाएगा ये, यानी कि 10 बट्टे रूट 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बट्टे रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 10 अपॉन रूट 2 है, ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 5 कट जाएगा तो 5 रूट 2 आ जाएगा ये, ठीक है, एस, यानी कि ये क्या है। अब यहां से हमें वर्ग के जो आकार है उसका अगर हम निकाल ले क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यानी कि 25 दूनी 50 निकल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। अगर यहां से ये देखें तो इस तरीके से ये बनेगा, ये तो ऊंचाई है इसकी, किसकी, पिरामिड की ऊंचाई 10 है, ये कितना हो जाएगा 5 रूट 2 बट्टे 2, ठीक है, तो कितना बनेगा ये, इससे काटेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, यानी 5 बट्टे रूट 2, ठीक है, क्योंकि ये आधी है, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये क्या, ये इतनी है तो ये इस तरीके से है ये, ठीक है, ये तो दे रखी है 10, ये दे रखी कितनी है, यानी 5 बट्टे रूट 2, हमें तिर्यक ऊंचाई ये निकालनी है एल, ठीक है। तो एल कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से हम एल बराबर क्या होगा, ये 10 का वर्ग 100 प्लस 5 बट्टे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टे 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 बट्टे 2 यानी कि 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 112.5, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, या अगर यहाँ देखें 112 यानी कि 100 और 121 यानी कि 10 और 11 के बीच में है ये एक 20 है, यानी कि 10.5 है ज्यादा है, तो ये कितना है, ये 12.5 है, तो लगभग में ये कितना हो जाएगा, ये 10.6 के बराबर, तो हम लगभग में 10.6 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितना है, 10.6 के बराबर। अब एक त्रिकोणीय का हमें एरिया निकालना है, एक त्रिकोणीय एरिया, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एक त्रिकोणीय एरिया, ठीक है, मतलब ये जो पिरामिड है उसका एक फलक, 4 फलक हैं इसके, तो एक फलक का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, तो कैसे, 1/2, ठीक है, और 5 रूट 2, ठीक, गुणा 10.6, ये तो एक फलक जो है उसका एरिया हमने निकाल लिया। पिरामिड जो है, पिरामिड इस तरीके से बनेगा, एक तो ये होगा, ठीक है, ये एक हो जाएगा, एक इस तरीके से ये फलक होगा, ठीक है, और यहाँ भी एक इस तरीके से ये फलक होगा, और ये एक तरीके से फलक, 4 फलक होंगे, तो एक फलक का हमने निकाल लिया, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5.3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.41 गुणा 5 करेंगे तो कितना, 5 एकम 5, 5 चक 20, ठीक है, 0 हासिल कितने हो, 5 एक 5 तो 7, यानी 7 पॉइंट इतना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें फिर दोबारा, ठीक है, तो 5 15 और 7 21, ठीक है, और 5 25 और 5 7 35, तो ये कितना बन जाएगा 5 6 3, ठीक है, और ये 7 और ये 3, यानी कि
कितना बनेगा ये 37.3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 37.3 गुणा करेंगे 4, 4 फलक चाहिए, ये तो एक फलक का निकाला है, 4 का करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 के 12 2 हासिल 1, 4 7 28 और 29 के 2 हासिल 3 और 4 के 12 3, ठीक है। 4 तिया 12 और 3, सॉरी 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 29 हासिल 2 हो जाएंगे और 4 तिया 12 और 2 44। तो ये लगभग में हमने यहाँ पे कितना माना था, ये 10.6 माना है, अगर और एक्स्ट्रा मान लें, ठीक है, तो ये लगभग में 150 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल निकालना है तो टीएस से कितना हो जाएगा, यहाँ से टीएस से बराबर कितना हो जाएगा 50, तो ये है हमारा, ठीक है, आधार, और ये इसका ऊपर का कितना हो जाएगा ये 150, ऐड कर लेंगे 150 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा 200। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया यदि P इजकल टू 8.15 और Q इजकल टू 9.06 और R इजकल टू माइनस 1.17.21 है, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू की पावर 3 प्लस आर की पावर 3 माइनस 3 PQR का मान निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों सभी को ऐड करके देखें तो कितना बनेगा ये 8.15 प्लस 9.06 माइनस 17.21, यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 कहाँ चले 1 यानी 2 9 8 17 पॉइंट ये और माइनस 17 पॉइंट ये कितना है सही है करना है 0, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू ये आ गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अगर P प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 0 है तो ये भी क्या हो जाता है P की पावर 3 Q की पावर 3 प्लस R की पावर 3 और माइनस 3PQR इजकल टू 0 होता है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।